जी तो माइकल साहब कैसे हैं आप। आज मैं आपकी फ़ोन कॉल के नतीजा में तहरीफ के मामला पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हूँ। आप पिछली मुलाकात में लसानी बुनियाद पर एक तफसील पेश कर चुके हैं, लेकिन मैंने ये अर्ज़ की थी कि तहरीफ के मामला पर अब भी मेरे चंद सवालात हैं कि आपकी कलीसिया के बड़ों ने सहाइफ और नविश्तों में दानिस्ता तहरीफ की है, तो क्या आप अपनी ही बाइबल के मुख्तलिफ वर्जन्स देखकर भी इस बात पर कायल नहीं होते? बहुत शुक्रिया आबिद भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली मुलाकात में बहुत सी चीज़ें आपके लिए मददगार साबित हुई होंगी, इसीलिए तो आप आज की मुलाकात के लिए रजामंद हुए। अभी चूंकि आपने मुख्तलिफ वर्जन्स का हवाला दिया, तो मेरे ख्याल में इसके लिए हमें एक और मुलाकात करना होगी जिसमें आपको मसीहत में इल्हाम के ज़रायात, नाख की इस्तिलाह और ऐसे ही बहुत से नजरियाल को तफसील से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी शय को हम उसकी जड़ से समझ सकते हैं। खैर, मेरा सवाल पहले जैसा ही है कि बहुत से नजरियात और अकायद के लिए हमें दलाइल और शहादतें दरकार होती हैं। अब जैसा कि फ़ोन पर आपने तहरीफ के मुतालिक अपने अकीदा का जिक्र किया था, तो क्या आप इस अमर में कुरान मजीद से कोई हवाला पेश कर सकते हैं जो इन दोनों बातों की हिमायत करता हो कि अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान मजीद की हिफाजत का ही जिम्मा लिया है और ये सारी कुतुब जो हैं ये तहरीफ शुदा हैं? जी बिल्कुल, हमारा भी यही अकीदा है। हिफाजत के मामला में हवाला मुझे अभी याद नहीं, लेकिन तहरीफ के हवाला से मैं आपके सामने सूरतुल बकरा की 75वीं आयत के दूसरे हिस्से की उर्दू में तलावत करना चाहूँगा कि हालांकि उनमें से एक गिरोह का शेवा ये रहा कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता इसमें तहरीफ की। बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरा का नविश्ता लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया हुआ है ताकि इसके मुआवजा में थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर लें। इनके हाथों का लिखा भी इनके लिए तबाही का सामान है और इनकी ये कमाई भी इनके लिए मुअज्जब हलाकत है। अल बकरा आयत नंबर 79। यही दो आयात हमारे हल्का में ज़्यादा मकबूल हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ तहरीफ के बारे में साफ साफ बताया गया है कि कैसे पहले लोग दानिस्ता तहरीफ भी करते थे और अपने हाथों से नविश्ता लिखकर इसे अल्लाह से मंसूब करते थे। चलिए, मैं इस बात के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे तहरीफ से मुतल्लिक हवाला जात पेश किए, और हिफाजत से मुतल्लिक जहाँ तक हवाला की बात रही है तो मेरी कुछ नाक़सी तहकीक है जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। उसी में से आपको इससे मुतल्लिक एक अदद हवाला भी मिल जाएगा। अब हमारा मौजू चूँकि तहरीफ है और तहरीफ का ताल्लुक कलाम यानी कलमा से है और कलमा का ताल्लुक मुतकल्लिम से यानी खालिक से है, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम मुतकल्लिम और कलमा के बारे में क्या जानते हैं। क्या कलमा जिससे सब खल्क हुआ खालिक की ज़ात का हिस्सा है या फिर मखलूक है? अगर तो वो खुदा की ज़ात का जौहर है और सब खल्क करने की कुदरत रखता है, तो क्या वो महदूद है या लामहदूद? और इन दोनों सूरतों में खुदा की ज़ात ला तब्दील है या नहीं? अगर तो मुतकल्लिम ला तब्दील है तो फिर कलमा भी ला तब्दील है, और अगर कलमा ला तब्दील नहीं तो मुतकल्लिम और खालिक भी ला तब्दील नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। वो खालिक ला तब्दील है, उसका कलमा ला तब्दील है। ये बात कानून फितरत में भी देखी जा सकती है। फर्ज कर लिया जाए कि कलाम में उसकी मखलूक ने तहरीफ कर दी, तो फिर उसके हाकिम और कादिर मुतलक होने पर सवाल उठेगा कि कैसा खुदा है जो मखलूक से कलाम ही न बचा पाया। चलिए फर्ज कर लें कि तहरीफ करने वालों ने बाज हिस्सों में तहरीफ की लेकिन बाज में तहरीफ नहीं कर पाए, तो यहाँ फिर खुदा की मुनसिफ जात पर सवाल उठेगा कि कैसा खुदा है, उसको मालूम भी था तो भी उसने लोगों को तहरीफ करने दी और बिल्कुल नहीं रोका। तो अव्वल तो वो कादिर मुतलक है, दूसरा उसकी जात मुस्तकिल है, उसका कलमा भी, तीसरा ये कि वो आला मुनसिफ बादशाह है। इन्हीं की रोशनी में फिर दीगर चीजें समझना आसान है। अगर तो वो कादिर मुतलक नहीं और तहरीफ के मामला में मखलूक से मगलूब है, अगर तो वो तजर्बाती खुदा है, अगर तो बाज हिस्सों में तहरीफ करने से रोक लेता है यानी तहरीफ शुदा हिस्सों में उसकी रजा शामिल है, तो वो कादिर मुतलक खुदा है, ना बेहतरीन खालिक और ना मुनसिफ बादशाह है। लेकिन हम जानते हैं कि चीजें इसके बिल्कुल बरक्स हैं, और खुदा एक मुनसिफ बादशाह भी है, आदिल बादशाह भी है, और एक कादिर मुतलक खुदा है जो अपनी तमाम तर तख्लीक की हिफाजत करना भी जानता है, उसको तरतीब में रखना भी जानता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुतकल्लिम कलमा की जो कुदरत है, जो कलमा के अंदर तख्लीक का जौहर जो पाया जाता है, उस कुदरत के हवाला से शायद मेरी जो नाक़िस सोच है उसके मुतल्लिक मैं आपको कुछ चीज़ों को बयान कर पाया। और अगर नहीं भी कर पाया तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हर एक का एक अलग नज़रिया होता है, हर एक की अलग सोच होती है। तो चूँकि मामला तहरीफ का है, तो चलिए अब हम अपने असल मौजू की तरफ कुरान मजीद की या इस्लाम की रोशनी में बढ़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बात रही तहरीफ की, तो तहरीफ के
معنی ہے بدل دینا، تبدیل کرنا، رد و بدل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے قرآن مجید میں مستعمل عربی لفظ یحرفون ہے، جو قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی 75ویں آیت میں آیا ہے، جس کا مطلب ہے بگاڑ دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں یہ لفظ جو ہے لغوی طور پر تحریف کا ذکر کرتا ہے یا مجازی معنوں میں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے ایک وسیع زبان ہے۔ اگر سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو سورہ البقرہ کی 75ویں تا 85ویں آیت ہمیں ایک مختلف منظر دکھاتی ہے، یعنی 78ویں آیت میں ان پڑھ لوگوں کے زبانی پڑھنے یا من گھڑت چیزیں پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 90 کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کر اسے خدا سے منسوب کر کے بیچنے کا بتاتی ہے، اور آیت 83 تا 84 جو ہے اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد توڑنے کا بتاتی ہے، جبکہ آیت 85 میں شریعت ترک کیے جانے یا اسے چھوڑنے کا حوالہ ملتا ہے۔ اگر ہم لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 کو دیکھیں تو ان ساری باتوں کا ایک مفہوم ہمیں بہت خوبصورت انداز میں ایک ہی آیت میں مل جاتا ہے۔ یعنی ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اگر ہم اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں کچھ مجازی سا معنی نظر آتا ہے، یعنی ذرا ذرا سا معاوضہ لے کر فیصلہ کچھ ہے، بات کچھ ہو رہی ہے، اور یہی چیز ہمیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 41 میں نظر آتی ہے، یعنی کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں۔ اب یہاں چند سوال سامنے آتے ہیں کہ کیا ان آیات کا اطلاق پوری بائبل پر ہوتا ہے یا صرف توریت پر؟ اگر تو اطلاق توریت پر ہی ہے تو سب یہودیوں نے، جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ ایک گروہ نے تحریف کرنے یا آیات بیچنے کا کام کیا، کیا وہ گروہ علاقائی حدود کی نشاندہی کرتا ہے یا کسی فرقے یا مسلک کی؟ پھر یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ اس گروہ نے تحریف کا یہ معاملہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شروع کیا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی وہ ایسا کرتے آ رہے تھے؟ اگر تو حضرت موسیٰ کے دور سے ایسا ہو رہا تھا تو خدا جو منصف، محبت کرنے والا اور نجات دہندہ ہے، اس نے یقیناً ان کو حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت دانیال اور سیدنا مسیح کے ذریعے ایسے گروہ کو ملامت ضرور کی ہوگی۔ ان سارے سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں تاریخ اور تاریخی دستاویزات کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو آئیے ایک نظر بائبل پر ہی ڈالتے ہیں، الہامی کتاب کے طور پر نہیں بلکہ ایک تاریخی دستاویز کے طور پر، جو ان سب انبیاء کا ریکارڈ اپنے اندر محفوظ رکھتی اور تاریخ دانوں کے لیے بہت اہمیت بھی رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلا حوالہ جو میں پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے پہلا سموئیل 2 باب 22 سے 24 میں آئے۔ اور ایلی بہت بڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھیں ہم آغوشی کرتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بدذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں، تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو۔ اسی طرح پہلا سموئیل اس کا 8واں باب اور 3 آیت میں لکھا ہے، جب سموئیل بڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کے قاضی ٹھہرایا۔ اس کے پہلوٹے کا نام یوئیل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا۔ وہ دونوں بیر سبا میں قاضی تھے، اور اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کرتے تھے۔ یاد رہے کہ سموئیل وہی نبی ہیں جو قریباً 1100 قبل مسیح میں آئے، اور جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی سورہ البقرہ کی 247ویں آیت میں ملتا ہے کہ کیسے انہوں نے طالوت یعنی ساؤل بادشاہ کی بابت اسرائیلیوں کو بتایا۔ اسی طرح سے ایک حوالہ پیش خدمت ہے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت میں کہ تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ، یرمیہ، میکا اور میکا جیسے والا جات سے ہمیں یہ سب ذات نظر آ جاتا ہے کہ کیسے لوگ ناانصافی کرتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ غیر جانبداری سے قرآن مجید اور بائبل کا مطالعہ کر کے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جہاں تک عہد نامہ قدیم کی بات ہے تو اس معاملہ میں قرآن مجید تاریخی تناظر میں بات کرتا ہے کہ کیسے وہ لوگ جو نازل شدہ تھا اس کے الفاظ کو اس کا درست محل وقوع بیان کیے بغیر اپنے پاس سے ہی اس کے الفاظ مختلف انداز میں پیش کرتے تھے تاکہ ان کے اپنے مقاصد پورے ہو سکیں، وہ رشوت لے سکیں، مال و متاع جمع کر سکیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ ایسے ہی اگر حفاظت کی بات کی جائے تو قرآن مجید میں اللہ کے کلام کے متعلق ہمیں حفاظت کے بارے میں بہت خوبصورت آیات ملتی ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے
बदलने की ताकत किसी में नहीं है और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया इसकी खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। ऐसे ही मरकूम है और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पहले हमने ना कोई रसूल ऐसा भेजा है ना नबी जब उसने तमन्ना की शैतान उसकी तमन्ना में खलल अंदाज हो गया। इस तरह जो कुछ भी शैतान खलल अंदाजियां करता है अल्लाह उनको मिटा देता है और अपनी आयात को पुख्ता कर देता है। अल्लाह अलीम है और हकीम। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अल्लाह की आयात को बदलने की ताकत किसी में नहीं। और अगर कभी इब्लीस ने या इब्लीस के पैरोकारों ने ऐसी को कोशिश की भी, जैसा कि हम पीछे देख सकते हैं कि रिश्वत सतानी से उन्होंने काम लिया, उन्होंने इंसाफ का खून किया, तो अल्लाह ने हमेशा अपनी आयात को पुख्ता किया और अल्लाह की आयात को बदलने की ताकत किसी में नहीं, अल्लाह की आयात को छुपाने की ताकत किसी में नहीं, क्योंकि अल्लाह हमेशा हक को सामने लेकर आता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से तौरात व इंजील को बतौर मयार कुरान मजीद की तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया गया है। हवाला पेश खिदमत है। अब अगर तुझे उस हिदायत की तरफ से कुछ भी शक हो जो हमने तुझ पर नाजिल की है तो उन लोगों से पूछ ले जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं। फिल वाकई ये तेरे पास हक ही आया है तेरे रब की तरफ से, लिहाजा तू शक करने वालों में से ना हो। ऐसे ही मरकूम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा है जिन पर हम वही किया करते थे। तुम लोग अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो। एक और हवाला है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे हैं आदमी ही भेजे हैं जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे। अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते। अगर हम इन तीनों हवाला जात को गौर से देखें तो यहाँ पर एक तस्दीकी हैसियत हासिल है। यानी अगर किसी बात में कोई शक हो, किसी चीज के अंदर कोई चीज साफ दिखाई ना दे रही हो या किसी चीज की तस्दीक करनी हो तो मयार क्या है, वो जो इल्म रखने वाले थे मुकद्दस कुतुब का, यानी तौरात, ज़बूर, सहाइफ अंबिया। तो हमारे सामने ये चीज बिल्कुल आयां हो जाती है कि कुरान मजीद में पहले जैसे अल्लाह ताला ने हिफाजत का जिम्मा लिया, एक मयार के तौर पर भी इन कुतुब को इस्तेमाल किया गया। अब अगर हम लोग तस्दीक की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि दो गवाहियां ही किसी बात के लिए बहुत मोतबर होती हैं और अगर वो दोनों गवाहियां एक दौर की हों तो क्या ही खूबसूरत बात हो जाए। अगर तौरात में तहरीरी तहरीफ हुई होती तो सैयदना मसीह आकर साफ कह देते कि तुमने तहरीफ की है, जबकि कुरान मजीद में हमें जिक्र मिलता है सूरह अल-माइदा में और सूरह अल-इमरान के अंदर कि मसीह ने तो तौरात की तस्दीक फरमा दी थी। ऐसे ही सूरह अल-इमरान के अंदर भी हज़रत यहिया जो है कलमतुल्लाह की तस्दीक करते नजर आते हैं। अगर हम तारीखी तौर पर देखें तो इन दोनों में कुछ माह का फर्क था, यानी हज़रत यहिया जनाब मसीह से कुछ माह बड़े थे और इन दोनों की आमद एक ही दौर में होती और दोनों एक ही दौर में आकर तौरात की तस्दीक करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई तहरीफ हुई होती तो अल्लाह इन कुतुब को कायम करने का हुक्म सादिर न फरमाते। हवाला मरकूम है, अहले किताब तुम हरगिज किसी असल पर नहीं हो जब तक कि तौरात और अंजील और उन दूसरी किताबों को कायम न करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई है। ऐसे ही लिखा है, खाने की ये सारी चीजें बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी, अलबत्ता बाज चीजें ऐसी थी जिन्हें तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। इनसे कहो अगर तुम सच्चे हो तो लाओ तौरात और पेश करो इसकी कोई इबारत। इसी तरह मरकूम है, उनसे कहो अच्छा तो लाओ अल्लाह की तरफ से कोई किताब जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत बख्शने वाली हो। अगर तुम सच्चे हो मैं इसी की पैरवी इख्तियार करूंगा। इन तीन हवाला जात में हम देख सकते हैं बहुत शफाफ अंदाज में पहले तो तौरात और अंजील को कायम करने का जिक्र मिलता है। तौरात अंजील के साथ सहाइफ अंबिया भी मौजूद थे, ज़बूर भी मौजूद थे। ऐसे ही आगे चलकर हम देखते हैं कि जब कभी उन्होंने अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो मयार के तौर पर फिर उनसे कहा गया कि अगर सच्चे हो तो लाओ तौरात और पेश करो इसकी कोई इबारत। इसी तरह अल्लाह ताला ने उनसे ये भी कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो फिर इससे ज्यादा हिदायत बख्शने वाले कोई किताब तो लाकर दिखाओ। आखिर पर मैं बात करना चाहूंगा पैगम्बर इस्लाम की शहादत की। मरकूम है, यहूद के कुछ लोग आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कफ ले गए। आप उनके पास बैतुल मदारिस में आए तो वो कहने लगे अबू अल कासिम हम में से एक शख्स ने एक औरत से ज़िना कर लिया है, आप इनका फैसला कर दीजिए। इन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गाँव तकिया लगाया, आप इस पर टेक लगाकर बैठे। फिर आपने फरमाया मेरे पास तौरात लाओ। चुनांचे वो लाई गई और आपने अपने नीचे से गाँव तकिया निकाला और तौरात को इस पर रखा और फरमाया मैं तुझ पर ईमान लाया और उस नबी पर जिस पर अल्लाह ने तुझे नाजिल किया। फिर आपने फरमाया जो तुम में सबसे बड़ा आलम हो उसे बुलाओ। चुनांचे एक नौजवान को बुलाकर लाया गया। अगर हम मालिक की रिवायत की बात करते हैं तो उस रिवायत के अंदर भी ये जिक्र मौजूद है कि एक औरत जो थी उसको ज़ना करते हुए सजा सुनानी
थी। तो फिर हम अगर तफसील से देखते हैं इन सारे मामलात पर जहाँ हमने तहरीफ के मानी और उसकी चीज़ों को देखा, तो सबसे पहले हमने देखा कि तहरीफ के मानी लुग़वी नहीं है, जो कि हमें तारीख से तस्दीक होती है कि ये मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, न कि लुग़वी तौर पर, यानी उन्होंने कलम उठाया और नुस्खा जात में तहरीफ कर दी। अब इसकी हमायत हमें मिल जाती है एक पूरे सियाको सबाक से, जो हमने तारीखी तौर पर बाइबल से आयात को मुकाबले के तौर पर रखकर सामने देखा। इसी तरह हमने देखा कि अल्लाह अपने कलाम की हिफाजत करता है और उसके कलाम को बदलने की ताकत किसी में नहीं। अगर कोई चीज़ तहरीफ शुदा होती, कोई मयार ही ना होती, तो उसको मयार के तौर पर कैसे रखा जाता। लेकिन अहले किताब को मुकद्दस कुतुब की बिना पर तस्दीक की हैसियत हासिल थी। हजरत यहिया, जिन्हें यूहन्ना इस्तबागी कहा जाता है, और मसीह हैं, उन्होंने अहदनामा कदीम किया, यानी तौरात, ज़बूर, सहाइफ़े अंबिया की तस्दीक कर दी। यानी ये दो कामिल गवाहियाँ ही थी। पैगम्बर इस्लाम की खुद हमें शहादत मिलती है। गो कि इस अबू दाऊद की रवायत को कमज़ोर साबित किया जाता है, इसका ताल्लुक जो है इतना मजबूत नहीं जुड़ता तारीखी तौर पर। लेकिन अगर हम लोग इमाम मालिक का वो वाक़या देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि तौरात की सदाकत कैसे वहाँ पर नजर आती है। इसी तरह से तौरात को हिदायत बख्शने वाली भी कहा गया है, इन्हें नूर भी कहा गया है, और तौरात को और अंजील को कायम करने का हुक्म भी मिला है। इस सारी गुफ्तगू से जो मुझे नतीजा अखज़ होता नजर आता है वो यही है कि अव्वल तो तहरीफ जो है, इसका इतलाक जो है पूरी बाइबल पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तौरात यानी शरई यानी कानून पर था, और उसको हमेशा मजाजी मानों में इस्तेमाल किया गया। तो अगर आप इस मामले में कुछ मजीद सवाल करना चाहें तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलिए, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस दकीक मामला की आपने बारीक बीनी से जांच पड़ताल की, और जिन चीज़ों को मैं दूसरी नज़र से देखता था इन्हें अलग जाविये से देखने का मौका मिला। लेकिन वर्जन्स वाली बात पर आपकी मुलाकात उधार रहेगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए तशरीफ़ ला रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें।